औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर नंबर 16 लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने अल्काइन के दो रिएक्शंस की बात की थी, हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में हमने देखा था कि दो तरह की हाइड्रोजिनेशन हमने पढ़ी। एक कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जिसमें सिस प्रोडक्ट बनता है, एक मेटल डिसॉल्विंग रिडक्शन जिसमें ट्रांस अल्कीन तक हम उसको बना सकते हैं। यानी अगर हम अल्काइन से अल्कीन बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन, तो सिस अल्कीन बनता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से और ट्रांस अल्कीन बनता है मेटल रिडक्शन, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। उसके अलावा हमने हाइड्रोहेलोजिनेशन की बात की जिसमें अगेन मार्कोनी का रूल अप्लाई होता है। ये बात मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ कि जो हम अल्कीन के लिए एक दफा चीज ऐड करते हैं, अल्काइन के लिए हमें वो चीज दो दफा ऐड करनी पड़ती है। हाइड्रोजनेशन में भी हमने देखा था कि जब एक दफा हाइड्रोजन ऐड होता है तो उससे अल्कीन बनता है, फिर अगेन उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो अल्केन तक जाता है, क्योंकि अल्काइन में दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। एनीवेज, आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैंने पहले भी कहा, हर लेक्चर अपने प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड होता है। अगर अल्काइन का टॉपिक देखें तो ये कनेक्ट करता है अल्कीन से, कि अगर आपको अल्कीन का टॉपिक अच्छी तरह से आता होगा तो अल्काइन का टॉपिक को समझना आसान होगा। आज के हमारे टॉपिक में तीन रिएक्शंस हैं, हाइड्रेशन, हेलोजिनेशन एंड ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइंस। अब ये हम लोगों ने ये तीनों रिएक्शन ही तकरीबन जो है वो अल्कीन के केस में स्टडी किए हुए हैं, तो उसी तरह से ही हम लोग इसको लेकर चलेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, वो अल्काइन की बात हो रही है, थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल चेंज होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये वही चीजें रहेंगी। अब हम जिस तरह पहला रिएक्शन है हमारा हाइड्रेशन, देखिए अल्काइन के टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये हाइड्रेशन का है, और पेपर में इसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। उसकी वजह अभी आपको क्लियर हो जाएगी जब मैं ये पढ़ाऊंगा। हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, कि हम लोग वाटर को ऐड कर रहे हैं। अब वाटर के अंदर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं HOH, कि जब डबल बॉन्ड खत्म होता है या पानी जब अल्काइन में या अल्कीन में ऐड होता है तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन ले लेता है और दूसरा कार्बन OH ले लेता है। अब वाटर जो होता है ये एक इतना स्ट्रॉन्ग रिएजेंट नहीं है, इतना रिएक्टिव रिएजेंट नहीं है, ये खुद से इससे रिएक्ट नहीं कर सकता, हमें इसके लिए किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। अल्कीन में भी हम लोगों ने H2SO4 को एज अ कैटलिस्ट यूज किया था, तो यहाँ पर भी हम लोग अगेन सल्फ्यूरिक एसिड या HDSO4 मर्क्यूरी सल्फेट, ये भी हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो बात यह है कि जब वाटर अल्काइन में ऐड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड की जगह वो बन जाएगा डबल बॉन्ड। एक जो CH था ये कन्वर्ट हो गया CH2 में, और एक जो कार्बन था वो कन्वर्ट हो गया OH में, उसके साथ OH आ गया। ये जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको कहते हैं विनाइल ग्रुप। ये कॉमनली जब जहां पर भी ये आएगा तो आप लोगों को फौरन से ज़हन में आ जाना चाहिए, ये विनाइल ग्रुप है। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं तो ये असल में अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर यहाँ पे CH2 होता तो ये बनता इथीन। इथीन में से एक हाइड्रोजन निकालें तो वो CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी एक हाइड्रोजन निकाला। आपने पढ़ा कि अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो बनता है अल्काइल ग्रुप। जब अल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो बनता है अल्कीनाइल ग्रुप। हमारे कोर्स में अल्काइल ग्रुप है, हमने अल्काइल तो बहुत डिटेल में पढ़ा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, अल्केन में से एक हाइड्रोजन। अगर अल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे, जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 होता तो ये अल्कीन होता ना। अब CH2 तो नहीं है, ये CH है, यानी एक हाइड्रोजन निकाल दिया, उसको एज एन अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल करें। तो इथीन से जब हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं और उसको एज एन अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल करते हैं तो उसको विनाइल ग्रुप कहते हैं। इसके आगे OH लगा हुआ है, अल्कोहल बन गया, तो इसलिए ये बन जाता है विनाइल अल्कोहल। विनाइल इज द कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम है। इसको इथिनाइल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इथीन से बना है, ठीक है। एनीवेज, ये और डिस्कशन है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जो चीज हम लोग अल्कीन के केस में एक दफा करते हैं, अल्काइन में वो दो दफा करते हैं। हमने देखा कि वाटर एक दफा इसमें ऐड हुआ तो ये डबल बॉन्ड बन गया,
अब होना तो ये चाहिए था कि यही वाटर एक दफा फिर इसमें ऐड होता, ये डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाता, ठीक है। और ये भी हमें पता है कि जब वाटर इसमें दोबारा ऐड होगा तो वाटर का जो H होगा वो इस कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा है, 2 हाइड्रोजन है, और ये जो OH है ये इस कार्बन के पास जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हाइड्रेशन का जो केस है ये बहुत ही स्पेशल है। हाइड्रेशन के केस में जब एक दफा वाटर ऐड हो जाता है तो उससे जो स्पीशी बनती है उसमें दोबारा वाटर ऐड नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि ये जो चीज आपको नजर आ रही है इसे कहते हैं इनोल। अब अगर आप अपना कॉन्सेप्ट रिकॉल करें आइसोमेरिज्म वाला, तो उसमें आपने एक टाटोमेरिज्म के नाम से आइसोमेरिज्म पढ़ा था, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म, कि जब इनोल बनता है, इनोल कहते हैं इन से बना डबल बॉन्ड, ओल का मतलब अल्कोहल, ये कार्बन है जो डबल बॉन्ड बना रही है, इस कार्बन के ऊपर OH आ गया तो ये इनोल बन गया। इनोल की खास कंडीशन होती है, इनोल हर मॉलिक्यूल को इनोल नहीं कह सकते, हर वो मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड हो और OH हो उसको आप इनोल कह देंगे, ऐसा नहीं है। वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है अगर उसी कार्बन पे OH आ जाएगा तब उसको इनोल कहेंगे। और जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो ये इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है इनोल, ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है कीटोन में। तो होता भी यही है कि जैसे ही वाटर ऐड होता है तो डबल बॉन्ड बनता है, तो एक कार्बन पे H आ जाता है, एक पे OH, तो वो इनोल बन जाता है। ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है इसको जनरली हम इनोल कहें। इनोल जो होता है ये फौरन से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है कीटोन में या एल्डिहाइड में। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था हमारे पास 2 कार्बन वाला, ये अपने आप को एल्डिहाइड यानी एसिटिल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा कि वो जो इनोल का H होता है, OH वाला H, वो जाता है CH2 वाली कार्बन के पास, तो वो बन जाता है CH3। ये जो CH2 था ये यहाँ बन गया CH3। जब ये CH3 बनेगा और यहाँ डबल बॉन्ड भी रहेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो बॉन्ड तो 5 नहीं हो सकते, तो यहाँ से एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाता है। अब जब ये चीज बन जाती है इसके अंदर वाटर ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि अब इसमें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता तो वाटर उसमें अगेन ऐड हो जाता। तो कहने की बात ये है कि जब एक दफा वाटर मॉलिक्यूल अल्काइन में ऐड होता है तो उससे वो इनोल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इनोल अपने आप ही रीअरेंज होके कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये वाला, ये वो प्रोसेस है जिसको हमने आइसोमेरिज्म में कीटो इनोल टाटोमेरिज्म के नाम से पढ़ा था। अब इसी तरह की एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, पिछला जो केस था वो था इथाइन, 2 कार्बन वाली एल्काइन थी, अब 3 कार्बन वाली एल्काइन है, ठीक है। अब अगेन इसके अंदर वाटर ऐड करने जा रहे हैं। अब ये H है, ये OH है, एक कार्बन H ले लेगा, एक कार्बन OH ले लेगा, लेकिन अगेन अब यहाँ पर इन दोनों कार्बन में से H उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी यहाँ पर मार्कोनी का रूल अप्लाई हो रहा है। देखिए मार्कोनी का रूल कितना इंपॉर्टेंट है, हमने अल्कीन में पढ़ा था, और अल्कीन के बाद हर दूसरे रिएक्शन में ये अप्लाई हो रहा है। और OH जो होगा ये इस कार्बन पे चला जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड की बजाय क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंटर वाली कार्बन जो थी उसके पास OH आ गया, एक जो CH3 था वो उसी तरह से रहा, और एक जो CH था ये कन्वर्ट हो गया CH2 में, ये यहाँ पे ये देखो। अब फिर इसमें यही होगा कि ये अगेन इनोल बन गया है। इनोल के अंदर क्या होगा कि OH का जो हाइड्रोजन होगा वो CH2 के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यही हो रहा है, और अगेन बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये C डबल बॉन्ड वो बन जाएगा। अब इससे क्या बन रहा है, एसीटोन, ये कीटोन बन रहा है, ऊपर एल्डिहाइड बन रहा था। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस ये एक बड़ा ही स्पेशल केस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और रिएक्शन भी देखें तो एक डिफरेंट रिएक्शन हमें सामने आता है कि वाटर एक दफा ऐड होने के बाद दोबारा ऐड नहीं होता। जब वाटर एक दफा ऐड होता है तो उसके बाद डबल बॉन्ड तो होता है कार्बन कार्बन, लेकिन वाटर ऐड नहीं होता, क्योंकि वो मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज करके एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड जो सवाल आता है उसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर हम बोर्ड का पेपर उठाएं तो उसमें अक्सर ये सवाल पूछा हुआ होता है कि हाउ टू कन्वर्ट एन अल्काइन इनटू एसीटोन, कि अगर आप किसी अल्काइन को एसीटोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। असल में इस रिएक्शन की बात हो रही है, ये वाला जो है।
कि अगर आप 3 कार्बन वाली अल्काइन यूज करते हैं तो सेंटर वाली जो कार्बन होती है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाती है और बाकी जो 2 कार्बन होते हैं वो CH3 में, तो एसीटोन बन जाता है। और अगर आप 2 कार्बन वाली अल्काइन इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या बन जाता है, 2 कार्बन वाला, और उससे एल्डिहाइड बनता है, उससे कीटोन भी बन सकता है क्योंकि कीटोन के अंदर कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। तो पेपर में आपको ये 2 तरह से जो है वो पूछा जाता है, या तो आप कहा जाता है एसिटाल्डिहाइड बना के दिखाएं अल्काइन से, तब आपने इथाइन वाली एग्जांपल दे देनी है, या आपको कहा जाए एसीटोन बना के दिखाएं तो ये वाली एग्जांपल ले लेनी है। किसी और अगर पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी और एंगल से अगर पूछ लिया जाता है तब भी घबराना नहीं है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर ही मार खाते हैं कि उनको मॉलिक्यूल्स के नाम नहीं पता होता। अगर आप पेपर में सवाल आ जाता है हाउ टू कन्वर्ट इथाइन या एसिटाइलिन इनटू एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाइलिन क्या है, ये इथाइन का कॉमन नेम है एसिटाइलिन। आपको कॉमन नेम आने चाहिए, ये चीज आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से होगी। हर मॉलिक्यूल का जो एक सिंपल कॉमन नेम होता है वो आपको पता होना चाहिए, और जब पेपर में सवाल आता है तो नाम दिए जाते हैं। पेपर में स्ट्रक्चर बना बना के नहीं दिए जाते। पेपर में होगा कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाइलिन का भी फार्मूला आना चाहिए, एसिटाल्डिहाइड का भी पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि जब हम इसमें वाटर डालेंगे तो उससे ये चीज बनेगी और वो अरेंज होकर एसिटाल्डिहाइड बनाएगी। या पेपर में अगर सवाल आ जाता है कन्वर्ट एन अल्काइन इनटू एसीटोन, या प्रिपेयर एसीटोन यूजिंग एन अल्काइन, तो फिर आपको ये वाली चीज पूछी गई है, इसका मतलब है। तो इस तरह से जो रिएक्शन आपकी बुक में दिया हुआ होता है, याद रखें वो रिएक्शन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए होता है। उसको अप्लाई करके आप उससे डिफरेंट चीजें, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल ये 3 कार्बन वाली है ना, आप अपनी तरफ से बल्कि मैं एक असाइनमेंट चले आपको दे देता हूँ कि आप ब्यूटाइन का रिएक्शन करें वाटर के साथ। अब ब्यूटाइन 2 तरह की होती है, 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। ये 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है और 2 पोजीशन पे। दोनों को आप वाटर से रिएक्ट करवाएं और देखें जरा क्या बनता है। एक दफा जब इनोल बनेगा, उसका OH का जो हाइड्रोजन है वो आप डबल बॉन्ड वाली कार्बन को दे दें और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दें। फिर मुझे बताएं कि सर इससे ये प्रोडक्ट्स बन रही हैं। 1 ब्यूटाइन का भी इसी तरह बना है, 2 ब्यूटाइन का भी। ये आपके असाइनमेंट है, इससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा और उनसे जो मॉलिक्यूल बनेंगे उनको नाम देने की कोशिश करें। एसीटोन 3 कार्बन वाला होता है, इसको प्रोपानोन भी कहते हैं। आगे चलकर हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। 4 कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूटानोन, 5 कार्बन वाले को कहते हैं पेंटानोन। देखिए, यही चीज आपको आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रांग बनानी है। मॉलिक्यूल्स को नाम कैसे देते हैं। अगर 1-2 मॉलिक्यूल्स के नाम आपको आते हैं तो उससे रिलेटेड जो आगे नाम बनते हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि जो उनका प्रीफिक्स होता है वो तो सेम रहता है ना। प्रोपेन है, अल्केन में प्रोपेन, ब्यूटेन। अब अल्कोहल है तो प्रोपानोल, ब्यूटानोल। अगर कीटोन है तो प्रोपानोन, ब्यूटानोन। आखिरी जो वर्डिंग होती है वो चेंज हो जाती है, बाकी तो वही कुछ रहता है। तो ये है हमारे पास जी रिएक्शन ऑफ वाटर या एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइन। ये हमारा पहला रिएक्शन था। दूसरा है जी हमारे पास हेलोजिनेशन, यानी हेलोजन का ऐड होना। ये बड़ा ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। इसका मैकेनिज्म भी हम लोग अल्कीन के केस में पढ़ कर आए थे कि ये बॉन्ड अटैक करता है ब्रोमीन पे और एक ब्रोमीन को अपने साथ मिला के हेलोजिन साइक्लो साइक्लो हेलोजिनेटेड मॉलिक्यूल बन जाता है, कि साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। फिर उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करता है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म हमारी बुक में नहीं दिया हुआ तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अल्कीन में एक दफा ऐड होता है तो अल्काइन में वो चीज 2 दफा ऐड होती है। अब अल्काइन में एक दफा ब्रोमीन ऐड होती है तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर दोबारा ब्रोमीन ऐड होता है तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह हम लोग जो है हेलोजिनेशन को देखते हैं। अब इसमें एक चीज बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि जब वो अल्कीन बनता है तो ये ट्रांस 1,2 डाइब्रोमीथेन लिखा हुआ है। तो अब इसकी रीजन आप लोगों को खुद से पता होनी चाहिए कि ये जो ब्रोमीन होते हैं ये इकट्ठे तो ऐड नहीं होते ना। अगर आप अल्कीन वाला मैकेनिज्म याद करें, अल्कीन में क्या था कि बॉन्ड अटैक करता था, पहले एक साइक्लिक मॉलिक्यूल बन जाता था। यहीं पर ही मैं बना के दिखा देता हूँ इस तरह से। एक जो हेलोजिन था, या चाहे क्लोरीन है या ब्रोमीन है, वो दोनों कार्बन के साथ अटैच होकर एक साइक्लिक चीज बन जाती है। फिर दूसरा ब्रोमीन आता है, वो किसी एक कार्बन पे अटैक करता है तो उस ब्रोमीन को अलग अलग कर देता है। तो बारी बारी ब्रोमीन ऐड होने की वजह से ट्रांस प्रोडक्ट बनती है, सिस नहीं बनती। सिस तब बनती है जब दोनों ब्रोमीन सेम साइड से आते हैं। कि यहाँ से एक ब्रोमीन आ गया, यहाँ से एक ब्रोमीन आ गया, फिर हम कह सकते थे दोनों ब्रोमीन सेम साइड पे आ गए, तो ये सिस हो सकता है। लेकिन चूंकि हम इसका मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं अल्कीन में कि ये एक एक करके ऐड होते हैं। पहले एक ब्रोमीन आता है, साइक्लिक कंपाउंड बनता है, फिर दूसरा ब्रोमीन आता है, जिसकी वजह से ये ट्रांस बनता है, जैसे हम लोगों ने डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन में देखा था। एनीवेज,
ये हेलोजिनेशन है, हेलोजन का ऐड होना। लास्ट हमारे पास जो आज का रिएक्शन है वो है ओजोनोलाइसिस, यानी रिएक्शन विद ओजोन। अल्कीन ओजोन से रिएक्ट करके एल्डिहाइड और कीटोन बनाती हैं। अल्काइन ओजोन से रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। जिस तरह हमने अल्कीन में देखा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब ओजोन से रिएक्ट करवाते तो दरमियान से ब्रेक हो जाता था। यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दरमियान से ये ब्रेक हो जाएगा। ये वाला पोर्शन अलग हो गया, ये वाला पोर्शन अलग हो गया। अब यहाँ पर R ग्रुप आप कुछ भी लगा सकते हैं, H भी लगा सकते हैं, CH3 भी लगा सकते हैं, इथाइल लगा सकते हैं, कोई भी हो। हमें इससे गर्ज नहीं है R से, हमें ये वाली कार्बन, अगर जब ये अलग होती है तो इस कार्बन का आपको सिर्फ एक बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है ना, इसने 3 मजीद बॉन्ड बनाने हैं। वो 3 मजीद बॉन्ड आप कैसे पूरे करेंगे? एक तो C डबल बॉन्ड O लगाएंगे, जिससे इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे। चौथा बॉन्ड इसका आप लगाते हैं OH के साथ। जब आप OH के साथ इसका बॉन्ड लगाते हैं तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखने में बड़ा सिंपल रिएक्शन है। पेपर में अगर आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर में वो पूछ लेता है विद द हेल्प ऑफ ओजोनोलाइसिस कन्वर्ट एन अल्काइन इनटू एसिटिक एसिड, कि आप एक अल्काइन को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करके दिखाएं। अगर आप एसिटिक एसिड बनाना चाहते हैं तो इस R को आप करेंगे CH3, क्योंकि जब ये CH3 होगा तो ये वाली जो कार्बन है ये तो कन्वर्ट हो जाएगी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शनैलिटी में चली जाती है। ये CH3 होगा तो ये 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, ये एसिटिक एसिड है। अगर आपसे कहा जाए जी प्रोपानोइक एसिड बना के दिखाएं तो इधर आप क्या कर देंगे CH2 CH3। तो जो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने को कहा जाएगा वो इस R पे डिपेंड करेगा कि ये R क्या है। अब एक कार्बन वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर मैं इस R की जगह पे H कर दूं, जिसको आप फार्मिक एसिड बोलते हैं, फार्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड, ठीक है। ये इस तरह की चीजें हैं जो आपने परेशान नहीं होना। ये नए नए मॉलिक्यूल आप सुनने को मिलेंगे, क्योंकि हमने हर क्लास को स्टडी करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ना है, एस्टर को पढ़ना है, ईथर को पढ़ना है। तो हर फैमिली के जो पहले 2-3 मेंबर होते हैं ना, जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब इसका पहला मेंबर है फार्मिक एसिड, इसका कॉमन नेम है। इसका आईयूपैक नेम मेथनोइक एसिड है। आगे चलकर हम मजीद भी पढ़ेंगे, लेकिन जो चीजें अभी आपको पढ़ाई जाती हैं, जो चीजें आप देखते हैं, उनको याद करने की कोशिश किया करें, उनके फार्मूलाज को, ताकि आगे चलकर आपके लिए परेशानी ना हो। और पेपर में जब सवाल आता है तो अक्सर प्रोडक्ट के रेफरेंस से सवाल आता है। वो कहता है जी फलां प्रोडक्ट बना के दिखाएं। तो आपने प्रोडक्ट को ज़हन में रखते हुए रिएक्शन को सोचना होगा कि अगर मैं ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ तो मुझे रिएक्शन कौन सा यूज़ करना है। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था कि यहाँ जो हमारी प्रोडक्ट है ये एल्डिहाइड और कीटोन है, कि आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो वाटर से रिएक्ट करने के बाद एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होता है। तो अगर एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करना है आपने किसी एल्काइन को, तो इस रिएक्शन को ज़हन में लाना होगा। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आपने ओजोनोलाइसिस को ज़हन में लाना होगा। इस तरह से आपने चीज़ों को ज़हन में रखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल पूछने के बहुत सारे एंगल्स होते हैं। एनीवेज़, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।